दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिलोजेनेटिक एनालिसिस के बारे में। ये वो साइंस है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि धरती पे अलग अलग जीव कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। इसके लिए हम डीएनए या प्रोटीन जैसे जेनेटिक डेटा यूज करते हैं। सीक्वेंस अलाइनमेंट फिलोजेनेटिक एनालिसिस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हम सीक्वेंसेस को अरेंज करते हैं ताकि पता चले कि कहां-कहां सिमिलैरिटी है। ये सिमिलैरिटीज बताती हैं कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स कैसे हैं। सिमिलैरिटी, आइडेंटिटी और होमोलॉजी सीक्वेंस एनालिसिस के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। सिमिलैरिटी मतलब दो सीक्वेंसेस कितने मिलते जुलते हैं। आइडेंटिटी मतलब दो सीक्वेंसेस में एग्जैक्टली कितने मैचेस हैं। होमोलॉजी मतलब सिमिलैरिटी जो कॉमन एंसेस्टर की वजह से है। होमोलोगस सीक्वेंसेस से पता चलता है कि ऑर्गेनिजम्स एक कॉमन एंसेस्टर से रिलेटेड है। सीक्वेंस अलाइनमेंट कई तरीकों से हो सकता है। ग्लोबल अलाइनमेंट में पूरी सीक्वेंस अलाइन होती है, चाहे उनकी लेंथ अलग अलग ही क्यों ना हो। लोकल अलाइनमेंट में सीक्वेंसेस के अंदर हाई सिमिलैरिटी वाले रीजन्स ढूंढते हैं, चाहे उनकी ओवरऑल लेंथ कुछ भी हो। पेयरवाइज अलाइनमेंट में दो सीक्वेंसेस कंपेयर करते हैं, जबकि मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट या एमएसए में 3 या उससे ज्यादा सीक्वेंसेस एक साथ अलाइन करते हैं। एमएसए से एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स और अच्छे से समझ आते हैं। सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए कई एल्गोरिथम्स यूज होते हैं। डॉट मैट्रिक्स मेथड डू सीक्वेंसेस कंपेयर करने का एक सिंपल विजुअल तरीका है। डायनामिक प्रोग्रामिंग एक पावरफुल टेक्निक है जो नीडलमैन वंश ग्लोबल अलाइनमेंट के लिए और स्मिथ वाटरमैन लोकल अलाइनमेंट के लिए जैसे एल्गोरिथम्स में यूज होती है। ये एल्गोरिथम सीक्वेंसेस के बीच बेस्ट पॉसिबल अलाइनमेंट ढूंढते हैं। ब्लास्ट, जिसका फुल फॉर्म है बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, एक ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम है जो जल्दी से लोकल अलाइनमेंट्स ढूंढता है। ये डेटाबेसेस में सिमिलर सीक्वेंसेस ढूंढने के लिए यूज होता है। एक और ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम फास्टा भी डेटाबेस सर्चिंग के लिए यूज होता है। फिलोजेनेटिक ट्री एक ब्रांचिंग डायग्राम है जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स दिखाता है। डेंड्रोग्राम एक तरह का फाइलोजेनेटिक ट्री है जिसमें ब्रांच लेंथ्स सीक्वेंसेस के बीच डिफरेंस दिखाती है। ट्री बनाने के मेथड्स 3 तरह के होते हैं: डिस्टेंस बेस्ड, कैरेक्टर बेस्ड और बेसियन मेथड्स। डिस्टेंस बेस्ड मेथड्स जैसे नेबर जॉइनिंग सीक्वेंसेस के बीच एवोल्यूशनरी डिस्टेंसेस कैलकुलेट करते हैं, फिर इन डिस्टेंसेस के आधार पर ट्री बनाते हैं। कैरेक्टर बेस्ड मेथड्स जैसे मैक्सिमम पार्सिमनी और मैक्सिमम लाइक्लीहुड शेयर्ड कैरेक्टर्स जैसे न्यूक्लियोटाइड्स या अमीनो एसिड्स एनालाइज करके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पता लगाते हैं। मैक्सिमम पार्सिमनी वो ट्री ढूंढता है जिसमें सबसे कम एवोल्यूशनरी चेंजेस हो। मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड्स अलग अलग ट्रीज की लाइक्लीहुड चेक करते हैं सीक्वेंस एवोल्यूशन के मॉडल के हिसाब से। बेसियन मेथड्स प्रोबेबिलिटी मॉडल्स यूज करके मोस्ट प्रोबेबल एवोल्यूशनरी ट्री एस्टिमेट करते हैं डेटा के हिसाब से। सीक्वेंस अलाइनमेंट और फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के लिए कई सॉफ्टवेयर टूल्स अवेलेबल हैं। मेगा एक्स एक यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है सीक्वेंस अलाइनमेंट और फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के लिए। फिलिप फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के लिए प्रोग्राम्स का एक कलेक्शन है। PAUP * पार्सिमोनी बेस्ड फिलोजेनेटिक एनालिसिस के लिए सॉफ्टवेयर है। मिस्टर बेस बेसियन फिलोजेनेटिक इन्फरेंस के लिए सॉफ्टवेयर है। RxML मैक्सिमम लाइक्लीहुड बेस्ड फिलोजेनेटिक एनालिसिस के लिए सॉफ्टवेयर है। IQ-Tree एफिशिएंट और एक्यूरेट फिलोजेनेटिक इन्फरेंस के लिए सॉफ्टवेयर है। फाइलोजेनेटिक ट्रीज को समझने के लिए ट्री के इंपॉर्टेंट पार्ट समझना जरूरी है। रूट ट्री में सभी सीक्वेंसेस के कॉमन एंसेस्टर को रिप्रेजेंट करता है। ब्रांचेस एवोल्यूशनरी लिनेजेस को रिप्रेजेंट करती है। नोड्स कॉमन एंसेस्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लेड्स ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स हैं जिनका एक कॉमन एंसेस्टर है। ब्रांच लेंथ्स एवोल्यूशनरी डिस्टेंस या टाइम रिप्रेजेंट कर सकती है। तो दोस्तों, फिलोजेनेटिक एनालिसिस और सीक्वेंस अलाइनमेंट लाइफ के एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को समझने के पावरफुल टूल्स हैं। अलग अलग मेथड्स और एल्गोरिथम्स यूज करके हम ऑर्गेनिजम्स के रिलेशनशिप्स और बायोडायवर्सिटी को शेप देने वाले प्रोसेसेस के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स पा सकते हैं।